नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या आपको यह मालूम है कि भारत निर्वाचन आयोग जिस तेजी के साथ एसआईआर के काम को अंजाम देना चाहता है, एजेंडा कुछ भी हो, बातें कुछ भी हो, अब उस पर किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। कैसे अब राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच रही हैं और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग को यह नोटिस जारी करके पूछा है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की। सवाल जायज है और इस मामले में अब 26 नवंबर को नए सीजेआई सुनवाई करने जा रहे हैं। सूर्यकांत जी इस मामले की 26 तारीख को सुनवाई करेंगे। पहले आप इस बात को समझिए कि क्यों यह मामला इतना बड़ा बन गया और कैसे इस पूरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग कटघरे में आ गया। 2025 में 2 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें पहले दिल्ली में हुआ, फिर बिहार में हुआ। लेकिन दिल्ली में एसआईआर पर उतना काम नहीं हुआ जितना बिहार में। बिहार के समय में भी तमाम राजनीतिक दल एसआईआर का विरोध कर रहे थे, लेकिन पहले बात सतही थी, ऊपरी थी। सबको यह लग रहा था कि मामला यह इतना धीर गंभीर नहीं है। लेकिन जिस तरह बिहार में एसआईआर हुआ, जिस तरह वहां से लाखों वोटरों के नाम कट गए और उन मतदाताओं में एक धर्म विशेष के लोग ज्यादा थे, तब यह बात उठ खड़ी हुई कि इस एसआईआर के पीछे एजेंडा कोई और है। भारत निर्वाचन आयोग पर इस बात के एलिगेशन लगने लगे कि वो बीजेपी के तरह काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। 25 के बाद अब 26 में असम में, केरला में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके बाद 2027 में भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की बातें शामिल हैं। असम में 126 सीटें हैं, केरल में 140 हैं, तमिलनाडु में 234 और पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सालों के भीतर, 26 और 27 के भीतर, कम से कम 7 से 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और अपोजिशन इसी बात का एलिगेशन इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग जानबूझकर इन राज्यों में चुनावों से पहले एसआईआर को जल्दबाजी में कर रहा है, जिससे एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी झलकती है। और सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 दिसंबर को वहां काउंटिंग होनी है। मिजोरम में भी स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जहां स्वायत्त जिला परिषद के 3 दिसंबर को मतदान होगा और मौजूदा वक्त में इस परिषद पर भाजपा का शासन है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर नगर निगम के लिए 15 दिसंबर को चुनाव होंगे, जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इसके अलावा केरला में भी जो है वो यही चुनाव होने हैं। ये तमाम बातें ये बताती हैं कि चुनावों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए एसआईआर के काम में तेजी लाई जा रही है और अपोजिशन इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने केरल एसआईआर मामले में दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 26 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की है। आपको यह भी बताते चलें कि बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि वो एक्सरसाइज को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं। बंगाल और तमिलनाडु एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे एसआईआर के खिलाफ दायर 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर को लेकर राज्य में सत्ताधारी दल डीएमके, सीपीआईएम और कांग्रेस ने याचिकाएं दायर की, जबकि बंगाल के लिए कांग्रेस ने याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि वो एसआईआर को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा है कि अगर वो जवाब से संतुष्ट होते हैं तो एक्सरसाइज रद्द कर देंगे। इससे पहले डीएमके की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि यह प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की जा रही है, जबकि पहले मतदाता सूची को रिवाइज करने में 3 साल का समय लगता था। ऐसे में पहली बार का मौका है जब इस प्रक्रिया पे इतनी तेजी और इतनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 महीने में प्रक्रिया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम वही होगा कि लाखों लोग वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, जो बिहार में हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा, आपने अपना काउंटर दाखिल कर दिया है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर हम संतुष्ट होते हैं तो प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। हम सभी रिट याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बड़ी बात कही। तो वहीं बिहार एसआईआर को लेकर कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है। एसआईआर की शुरुआत सबसे पहले बिहार से जून महीने में की गई, जिसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन समेत कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। हालांकि बिहार में प्रक्रिया पूरी हो चुकी, लेकिन कोर्ट में यह मामला अब भी लंबित है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार में तो चुनाव भी हो गया, लेकिन मामला कोर्ट में अब भी लंबित है। जब तक इन मामलों में कोई फैसला नहीं आता, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। और यहां से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यह भी खड़ा होता है कि बिहार को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अगर उस मामले में एसआईआर के खिलाफ या भारत निर्वाचन आयोग की उस प्रक्रिया के खिलाफ फैसला आता है, तो क्या बिहार का चुनाव भी रद्द हो जाएगा? बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन्हें नील एंड वाइड मान लिया जाएगा? फिर क्या होगा? यह भी अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है और वहां पर भी तमाम तरीके की पक्षपातपूर्ण रवैये की खबरें आ रही हैं। अखिलेश यादव भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। लाइव लॉ एक बड़ी वेबसाइट है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के द्वारा याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और इसमें स्थानीय निकाय चुनावों के पूरा होने तक केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को स्थगित करने की मांग की। राज्य ने यानी कि केरला ने शुरुआत में स्थानीय निकायों तक एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग करते हुए पहले केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि वहां पर पहले से ही एसआईआर से संबंधित मामलों पर विचार चल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले में अगली सुनवाई को 26 नवंबर की तारीख तय की है, जिस पर फैसला आएगा। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह केरल सरकार की याचिका के अलावा बेंच ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुन्हालीकुट्टी, केरल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सनी जोसेफ और माकपा सचिव एमवी गोविंदन मास्टर द्वारा याचिकाएं जो दायर की गई थी उन पर भी नोटिस जारी किया है। माकपा सचिव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार और आईयूएमएल की तरफ से अधिवक्ता हारिस बीरन पेश हुए। तो वहीं टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तो भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पत्र लिख डाला। हाल फिलहाल के दिनों में एसआईआर पर जिस तरीके का मामला चल रहा है, यह मामला अब इलेक्शन कमीशन के दायरे से निकलकर पूरी तरीके से पॉलिटिकली हो गया। कई जगहों पर काम के दबाव में बीएलओ की मौत की भी खबरें हैं। इसके बाद यह मामला पूरी तरीके से अब राजनीतिक रूप ले चुका है। भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में फिलहाल बैकफुट पर है और सुप्रीम कोर्ट में वो अपना जवाब क्या दाखिल करेगा, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जिस तेजी के साथ राज्य सरकारें पहुंची हैं, जिस तेजी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची हैं, वो ये बता रहा है कि 26 और 27 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहां पर चुनावी संकट को लेकर के तमाम बातें लिखी पढ़ी और कही जा रही हैं। बिहार के चुनाव नतीजों ने विपक्षी नेताओं को एक बड़ा सबक दे दिया है। पहले जहां इस एसआईआर प्रक्रिया और इलेक्शन कमीशन के रवैये पर अपोजिशन के लीडर धीरे धीरे संभल कर चल रहे थे, हल्के में चल रहे थे,
सिर्फ वोट चोरी जैसे मामलों को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उठा रहे थे, अब उस मामले में अपोजिशन की पार्टियां कई कदम आगे बढ़ जाना चाहती। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हो रही है और दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग भी लाने की तैयारी चल रही है। यह महाभियोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आने जा रहा है। इसके लिए सभी अपोजिशन की पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं। यानी कि अपोजिशन अब एसआईआर के मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की तलखी, सुप्रीम कोर्ट की नोटिस यह बता रही है कि अब भारत निर्वाचन आयोग भी इस पूरे मामले में बैकफुट पर आ गया है। क्या उनकी तरफ से जवाब दाखिल किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और 26 तारीख को इस पूरे मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट्स रहेंगी ये आपको बताऊंगा। लेकिन एसआईआर का मामला इलेक्शन कमीशन के लिए सरदर्द बन गया है। जिस काम को करने में पहले 3-3 साल का समय इलेक्शन कमीशन लेता था, उस काम को महज 1 महीने में इलेक्शन कमीशन पूरा करने का जो दावा कर रहा है, संशय यहीं से अपोजिशन की पार्टियों में पैदा हो रहा है। काम का विरोध कोई नहीं कर रहा, सिर्फ आपके काम की तेजी पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी तेजी किस बात की। अब इंतजार कीजिए 26 तारीख का, जब इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन यह बात जान लीजिए, ज्ञानेश कुमार एसआईआर के मामले में अब पूरी तरह घिर गए हैं और उन पर बीजेपी के लिए काम करने, बीजेपी के एजेंडे पर चलने और बीजेपी के फेवर में चीजों को करने कराने को लेकर अपोजिशन पूरी तरीके से हावी है और बिहार चुनाव के नतीजों का वो उदाहरण दे रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी? आप बताइएगा। राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।